ये तो पता होगा, ये रेंट टू प्रमोशन बिजनेस का नाम है, ठीक है। अब रेंट टू प्रमोशन के अंदर होता क्या क्या किसी को पता है? फैजान को छोड़कर, फैजान को तो पता ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे आए हो, ठीक है, पता लगा कि रोबिन ने बिजनेस खोला है या मैंने कुछ खोला है, पता तो होना चाहिए हम करेंगे क्या। अगर कोई पूछेगा भाई गए थे, ठीक है, कहाँ गए थे? तो रोबिन ने बिजनेस खोला है, कौन सा खोला है, क्या खोला है, ये तो पता ही नहीं तुम्हें, तो वो तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है, ताकि कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें पता हो ना कि ये काम किया है, ठीक है। तो रेंट टू प्रमोशन के अंदर हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले देखो, तुम्हें तो पता ही है, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ठीक है, अकाउंट्स का ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैथ का ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वो तो हम पढ़ाएंगे, वो तो हमारा जनरल काम है, वो पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जैसे अगर मान लो किसी का भी मेन मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना मेन मोटिव होता है, ठीक है। कभी भी अगर तुम कहते पढ़ाई करोगे या कुछ भी करोगे, मान लो पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, एंड मोटिव क्या होगा? पैसा, ठीक है। एंड मोटिव हमारा क्या होगा? पैसा ही होगा, पैसा ही कमाना। लास्ट में आपको पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए होता है? पहले के लोग अगर मम्मी पापा का देखोगे, ठीक है, मम्मी पापा क्या कहते हैं? मम्मी पापा ये कहते हैं पढ़ लो, सरकारी जॉब लग लो, पैसे अच्छे से कमा लोगे। पर मैंने ऐसे ऐसे बंदे भी देखे जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, हमारे खुद के टीचर जो सरकारी जॉब तो कर रहे हैं पर खुश नहीं है उस जॉब से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बाउंडेशन है, 9 से 5 तुम्हें अभी प्राइवेट में भी जाना है और सरकारी नौकरी में भी जाना है, ठीक है। तो तुम्हें बच्चों को यहाँ पे क्या हो जाता है, बच्चों को क्या, मैं ज़्यादातर बंदों को ये बोलूँगा, ज़्यादातर बंदों को यहाँ पे हो क्या जाता है, उन्हें ये दिखता है कि गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है, पर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सिक्योरिटी वहाँ पे क्या है, तुम्हारी जॉब नहीं जा सकती, बाकी क्या है, जाना तुम्हें भी अभी भी टाइम पे पड़ेगा। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, ठीक है, अब तो और स्ट्रिक्ट रूल आ गए हैं, उससे पहले तो चलो फिर भी था कि नहीं भी जा रहा है, अटेंडेंस लग रही है, उस समय और चीज़ बात थी, पर आगे ये हमेशा नहीं रहेगी। बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही है। अब बैंक, अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आई थी हमारे पास कि जो बैंक वाले, एसबीआई बैंक वाले हड़ताल कर रहे हैं, उनके कर्मचारी क्यों हड़ताल कर रहे हैं? क्योंकि बैंक प्राइवेट हो रहा है। प्राइवेट होने से उनको क्या नुकसान हो रहा है? सैलरी तो तब भी ज़्यादा उतनी ही मिल रही थी, तब भी उतनी ही मिलेगी, उल्टा प्रमोशन जल्दी होगा प्राइवेट में। सरकारी में तो प्रमोशन बहुत टाइम पे होता है, 3-3, 4-4 साल में होता है। उनको दिक्कत इसी चीज़ से थी कि उनको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने का हर किसी का लिमिट होता है। जैसे मेरी लिमिट है कि मेरी लिमिट बहुत बड़ी है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा किसी और दिन। हर किसी की लिमिट है, कोई 1000 रुपये कमाना चाहता है एक दिन के, कोई 1 लाख रुपये कमाना चाहता है, और कोई 10 लाख रुपये दिन का भी कमाता है, एक दिन की बात है, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए होता है? पैसे कमाने के लिए स्किल चाहिए होती है। चाहे तुम अब प्राइवेट में जाओ, चाहे तुम गवर्नमेंट में जाओ, चाहे तुम अपना काम करो, 3 चीज़ों से पैसे कमा सकते हो। या तो खुद का बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, या तो प्राइवेट नौकरी कर सकते हो, या तो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। जैसे अपने मकीशा प्लेसमेंट हमारे यहाँ पे क्या चला रहे हैं, प्लेसमेंट चला रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। रोबिन क्या कर रहा है? रोबिन ने जॉब भी करी थी, तुम्हारे साथ ही जॉब करी थी, तुम भी जॉब कर रहे हो, मैंने भी कभी जॉब करी है, ठीक है। अगर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो एक तरह से क्या है, मेरा प्रोफेशनल बिजनेस है, ठीक है। 3 तरीके से पैसे कमा सकते हो, और 3 तरीके से पैसे कमाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा? स्किल चाहिए होगा। कोई ना कोई तुम्हारे अंदर स्किल होना चाहिए अगर तुम अच्छे पैसे कमाना चाहते हो। बाकी क्या कर सकते हो? यहाँ पे 8 से 10 हज़ार रुपये तो एक लेबर के तौर पे कमा सकते हो। बाकी दुनिया में क्या चल रहा है ये पता तुम लोगों को? दुनिया में ये चल रहा है, आने वाले 10 साल के बाद ना आपको यहाँ पे आप जॉब पैसे नहीं कमा पाओगे 8 से 10 हज़ार। अभी जो ज़्यादातर यहाँ पे क्या है, हमारे पास 60% जो पीपल है, ठीक है, यहाँ 8 से 10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। 60 से 70% लोग 8 से 10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, और आने वाले 10 सालों में ये नौकरी जाने वाली है। क्यों? इंटरनेट आ गया, इंटरनेट आ गया, जो मशीनें डेवलप हो रही थी, ठीक है, वो मशीनें कहाँ डेवलप हो रही थी? विदेश में। वो यहाँ पे क्यों नहीं आ पा रही थी? क्योंकि वो इंटरनेट से चलती थी, और इंटरनेट क्या था यहाँ पे? कॉस्टली था। 300 रुपये का 1 GB डाटा आता था। अब क्या हो गया? डाटा क्या आ गया? 10 रुपये में 1 GB आ गया, 11 रुपये में 1 GB आ गया डाटा। अब जब डाटा आ गया तो सॉफ्टवेयर और अच्छे से डेवलप होंगे, मशीनें और अच्छे से बनेंगी। अब आप देखोगे जो एक काम 10 लोग मिलकर करते थे, वो एक मशीन बिना किसी बंदे के करते थे। बस आप क्या करते हो? 15 मिनट में उसकी प्रोग्रामिंग करते हो, और ये जॉब जाने वाली है, ठीक है। तो अभी जो बच्चा या जो पेरेंट्स अभी ये बैठ के सोच रहा है ना कि कहते हैं आराम से बैठ के वो भाई सरकारी नौकरी की तैयारी करते रह जाओ। बहुत सारे बंदे अभी भी ऐसे जो 5-5 साल तुम्हारे आसपास ही घूम रहे होंगे, भाई वो भैया 5 साल से क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पर अभी तक लगी नहीं। और लगी भी तो क्या लगी? 35,000 रुपये सैलरी, ठीक है, 35,000 रुपये सैलरी। 35,000 तुम्हें अभी बड़े लगते हैं, पर जिस दिन तुम घर चलाने लगोगे 35,000 में कुछ घर नहीं चलता, ठीक है। तो घूमने के बाद क्या आ गया? स्किल। अब बिजनेस करने के लिए स्किल चाहिए, प्राइवेट नौकरी करने के लिए भी स्किल चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब में भी अब स्किल चाहिए ही होगी। क्योंकि अब क्या है, वो बाबू भैया गए जो बिना स्किल के काम कर सकते थे। क्योंकि आप अब क्या है, जनता भी होशियार है। अगर तुम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, अगर मैं काम नहीं कर रहा तुम्हारा, तो तुम मेरे से सवाल जवाब करते हो। आजकल सवाल जवाब सब हो जाते हैं, रिकॉर्डिंग बना देते हैं, उसकी नौकरी चली जाती है। अब स्किल कैसे डेवलप होगी? स्किल भी 2 तरह की होती है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। एक हार्डवेयर स्किल और एक सॉफ्टवेयर स्किल। हार्डवेयर स्किल कौन सी? तुम फिजिकल कुछ कर पाते हो, जैसे ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर क्या है? ये हार्डवेयर है। अगर मैं ये मॉनिटर क्लिक कर पा रहा हूँ तो मैं कौन सी स्किल है मेरे पास? हार्डवेयर स्किल है।
मैं अगर कीबोर्ड बना पा रहा हूँ मतलब मैं कोई फिजिकल प्रोडक्ट बना पा रहा हूँ, फिजिकल चीज, तो मैं हार्डवेयर के अंदर काम कर रहा हूँ। अगर मैं सॉफ्टवेयर के अंदर काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे फ्री फायर खेलते हो, फ्री फायर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, किसने बनाया, एक कंपनी ने बनाया। अब तुम खेल रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि कंपनी कुछ नहीं कर रही, पर कंपनी ने करोड़ों का बिजनेस बना लिया इससे, तुम्हारे खेल में, तुम्हारे 10 रुपए से, क्योंकि एक बच्चा अगर 10 रुपए का टॉपअप करा रहा है तो सोचो कितने बच्चे दुनिया में होंगे। ठीक है, अब वो क्या है, अब तुम्हें फ्री फायर का पीछे का भी नहीं पता ना वो कैसे काम करती है। जब ये पता करना आएगा तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर काम आ जाएगा। अब स्किल के अंदर जो हमारी स्किल है, जो मेरी स्किल है, स्किल हमारी क्या है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग स्किल है। ठीक है, किसी भी बिजनेस को, चाहे वो कैसा भी बिजनेस हो, छोटा से लेके, अगर वो नाई की शॉप कर रहा है ना, नाई की शॉप कर रहा है या क्या कहते हैं मोची का दुकान कर रहा है, सबसे बड़ा सुनार, ऊपर से लेके नीचे तक सबको क्या चाहिए होती है, मार्केटिंग चाहिए होती है। हर किसी को क्या चाहिए, सेल चाहिए, उसका बिजनेस का सेल आएगा, उसके पास कस्टमर आएगा, 2 पैसे कमाएगा, उसके लिए क्या चाहिए होती है, मार्केटिंग चाहिए होती है। तो सबसे पहले चाहिए होती है मार्केटिंग। तो हम यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। एक मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है जो लोग पहले करते थे, जैसे पीछे बैनर लगा हुआ है, ठीक है, पर्चे बांट दिए, कार्ड छपा के बांट दिए, वो ट्रेडिशनल मार्केट है, वो भी अच्छी है, अपने लोकल एरिया की अच्छी है। पर अगर हमें क्या कहते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे अपने मार्केट को लेके जाना है तो हमारी वो डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, तो उसके अंदर हम यहाँ पे क्या क्या सिखाते हैं, और वो तुम तीनों चीजों में यूज कर सकते हो। यहाँ पे तुम वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, ठीक है, अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, या किसी आसपास तुम्हारे कोई बहुत सारे दुकान वाले होंगे, कंपनी वाले होंगे, उनकी वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, तो जिसको हम शॉर्ट में SMM कहते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, तुमने देखा होगा, अगर तुमने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, या हमने कई बार क्या होता है, मैं पहचान से बात करता हूँ फोन पे, या इससे यहाँ पे सौरभ से बात करता हूँ, तो यहाँ अगर मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में फोन पे बात करता हूँ ना, तो थोड़ी देर बाद अगर मैं किसी सोशल मीडिया पे गया, या तो फेसबुक पे गया, इंस्टाग्राम पे गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे वहाँ पे उसकी ऐड दिखने लग जाएगी। कभी तुम्हारे साथ हुआ है? कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा, कभी ध्यान नहीं दिया होगा। अभी जैसे अगर हम यहाँ पे किसी, जैसे अभी थोड़ी दिन की पहले की बात है, मैं किसी से क्या कहते हैं इन्वर्टर के बारे में बात कर रहा था, इन्वर्टर के बारे में ही बात करी होगी, जो कि मैंने फोन पे सर्च भी नहीं किया, मैंने किसी चीज पे सर्च नहीं किया, और मैं गूगल पे एक वेबसाइट पे गया, और उस वेबसाइट के अंदर ऐड आती है ना, वेबसाइट के अंदर ऐड आती है, मुझे वहाँ पे इन्वर्टर की ऐड दिख रही थी। अब ये क्या चीज है, क्योंकि गूगल अब वॉइस को भी ट्रैक कर रहा है, हम जो बातें कर रहे हैं और वॉइस को भी ट्रैक कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या चीज हो जाएगी, ये मार्केटिंग का ही तरीका है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप कैसे सामान बेचते हो सोशल मीडिया का यूज करके। ठीक है, एक आता है हमारे पास सर्च इंजन SEO आता है। अब ये थोड़े टर्म तुम्हें क्या कहते हैं भारी भारी लगेंगे, बस मैं बता रहा हूँ क्या क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, SEO के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कौन सी साइट रैंक करेगी। अगर तुम फ्री फायर सर्च कर रहे हो, तो अगर पहली वेबसाइट फेक आएगी, तुम में से किसी टॉपअप किया था जिसके 100 रुपए बर्बाद हुए थे किसी फेक वेबसाइट पे जाके? आशीष ने किया था। क्यों? तो तेरे को पता नहीं था कि वो फेक वेबसाइट है, क्योंकि तूने सर्च किया होगा, वो पहले वो नंबर पे आई होगी और तुमने उसमें टॉपअप कर दिया। तो वो चीज, अब वो भी क्या था, वो SEO का पार्ट था, जिसने वो वेबसाइट बनाई होगी वो उस पहले नंबर पे लेके आया होगा कि कोई भी सर्च करे और मेरी वेबसाइट ही आए, पर फ्री फायर वाली वेबसाइट नीचे आ गई होगी। तो SEO का पार्ट है, वो कैसा होता है वो इसके अंदर होगा। ठीक है, मेन दिक्कत क्या है, देखो मेन स्किल क्या है, अगर आप कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे आता है, भले ही वो मेरे से अकाउंट का ट्यूशन पढ़ रहा है, मैथ का ट्यूशन पढ़ रहा है, सब्जेक्ट कोई स्कूल एजुकेशन पढ़ रहा है, या मेरे से कोई डिजिटल एजुकेशन पढ़ रहा है, ठीक है, या मेरे से कोई बेसिक सीख रहा है, अगर यहाँ पे जो भी आ रहा है ना, उस बंदे को यहाँ पे स्किल सीखने को मिलेगी, ना कि कोई रटा थ्योरी। और स्किल यूज करके आप क्या कर सकते हो, स्किल यूज करके आप पैसे कमा सकते हो, रेपुटेशन कमा सकते हो। ठीक है, 2 ही चीज चाहिए होती है जिंदगी में, एक तो इज्जत चाहिए, किसकी नजरों में, माँ बाप की नजरों में, दोस्तों की नजरों में। ठीक है, माँ बाप की नजरों में भी अभी तुम अगर 8,000 कमा के दे रहे हो, अभी इज्जत है, पर थोड़े दिनों बाद वो 8,000 भी कम लगने लगेंगी, क्योंकि हर साल सैलरी कितनी बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट 500 रुपए। ठीक है, हाईएस्ट 500 रुपए। अगर हर साल तुम कहें 500 रुपए बढ़ाते भी जाओगे, मान लो अगर 8,000 छोड़ो, मैं 10,000 मान लो कि 10,000 तुम्हारी सैलरी होगी, हर साल 500 रुपए बढ़ाते जाओगे, 10 साल बाद तुम्हारी सैलरी कितनी होगी, 15,000। 10 साल बाद तुम्हारी सैलरी कितनी होगी, 15,000। तो तुमने कितने का ग्रोथ किया, 5,000 का, वो भी 10 साल के अंदर। इससे ज्यादा तो तुम अगर 10 साल के बैंक में रखोगे ना, तो उससे मतलब इतने के करीब तो नहीं पहुंचेगा। अगर 5% का भी इंटरेस्ट लगेगा तो 500 करके वैसे ही मिल जाएगा साल के अंदर। ठीक है, 500 करके वैसे ही मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे है कि स्किल ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं इस साल 10,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो अगले साल मेरा जो इनकम होनी चाहिए डबल होनी चाहिए। इन्फ्लेशन रेट पता है, महंगाई पता है महंगाई क्या होती है, हर साल महंगाई 6% से बढ़ रही है। मतलब अगर अभी तुम्हारे पास 1 रुपया है ना, तो अगले साल 1 रुपये 6 पैसे से तुम्हारी महंगाई क्या हो जाएगी, ये 1 रुपये के बराबर होगा। हर साल पैसे की वैल्यू घट रही है तुम्हारी, हर साल पैसे की वैल्यू घट रही है। अब यहाँ पे देखो, मैंने अभी कितने सारे टर्म के नाम ले दिए, मैंने एजुकेशन का भी नाम ले दिया, मैंने डिजिटल वर्क का भी नाम ले दिया, डिजिटल के अंदर तुम क्या क्या सीख सकते हो, मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी नाम ले दिया। अब मैं फाइनेंस पे भी आ गया।
तो तुम ये देख सकते हो कि मेरे को जो नॉलेज है किस किस तरह की नॉलेज है। अगर यहाँ पे कोई आता है, एक दो चीज होती है, एक टीचर क्या बताता है, एक टीचर बताता है, मैं टीचर नहीं हूँ। एक टीचर क्या बताता है, टीचर अगर तुम किसी अकाउंट टीचर के पास जाओगे तो वो अकाउंट के अलावा कुछ नहीं बता पाएगा, ठीक है। अकाउंट पढ़ाएगा, या मार्केट टीचर के पास जाओगे वो तुम्हें फॉर्मूले बताएगा, उसकी एप्लीकेशन नहीं बताएगा। एप्लीकेशन कोई भी तुम टीचर बता दो, चाहे वो स्कूल का हो ट्यूशन का हो, कि अगर तुमको कोई भी टॉपिक उसने बताया है और वो टॉपिक क्या उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया या नहीं किया। किसी ने बताया साइन कॉस थीटा कहाँ यूज होगा, बच्चे मजाक करते हैं ना, साइन कॉस थीटा पढ़ तो लिया, पता नहीं कहाँ यूज होगा, पता ही नहीं है ना, बताया कभी किसी ने नहीं बताया। मैं बताऊँ कहाँ यूज होगा, जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो ना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जब आपको अंदाजा लगाना पड़ता है कि बुर्ज खलीफा कितना लंबा है, तब साइन कॉस थीटा का यूज होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों बनाया गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं किसी को बोलता हूँ ये 444 का स्क्वायर निकाल के बताओ तो आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। पर यहाँ पे अगर इसी चीज को अगर आप तोड़ देते हो ना, 400 प्लस 44 का होल स्क्वायर बताओ, तो ये कहाँ, ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे को उतनी मेरे पास, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरे पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास जितनी नॉलेज है मुझको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता है। अगर मुझे वेबसाइट बनाना आता है तो वेबसाइट काम कैसे करती है मुझे पता है, ठीक है। एक चीज होती है बुकिश लैंग्वेज, बुकिश नॉलेज, कि मुझे ये पता है कि इसके अंदर चीज मैं रट के आ रहा हूँ, ये ट्रेनिंग मैंने रटी नहीं है, मुझे पता नहीं था मैं ट्रेनिंग दूंगा या नहीं लूंगा, पर मेरे मन में सुबह आया कि अगर 4 बच्चे आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है तो उसको मेरे बारे में पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सा है, एक बड़ा सपना देखने वाली बात है। हर कोई देखता है 8,000 की नौकरी देखता है, 10,000 की नौकरी देखता है। जब हम स्कूल में होते हैं हम सोचते हैं बड़े हो जाए, 8,000 की नौकरी हो, 8,000 रुपये 10,000 रुपये तुम कमा रहे हो, कुछ नहीं लगता है 8,000 10,000, ठीक है। कल तुम 15,000 भी कमाओगे वो भी कुछ नहीं लगेंगे, कल तुम्हारे पास आईफोन भी आएगा वो भी कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि मेन नॉलेज है। अगर तुम 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हो ना, अगर सिंपल मैं यहाँ पे ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, मैं बिजनेस यहाँ पे 1 लाख रुपए कमा लेता हूँ सपोज, जो कि मैं कमाऊंगा ही, मेरे 3 महीने का, अगले 3 महीने का टारगेट मेरा 1 लाख रुपए कमाना है, वो मैं डिस्कस करूंगा इनसे बाद में जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए भी कमा लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं 0 पे आ सकता हूँ, बिल्कुल। कोई 1 करोड़ कमा के भी 0 पे आ सकता है, बिल्कुल, ठीक है। मेरा पैसा आया और मेरा पैसा गया, पर मेरे पास ऐसी क्या चीज आ गई कि मैं उसको 1 करोड़ रुपए दोबारा पहुंचा सकता हूँ, स्किल आ गई, नॉलेज आ गई, क्योंकि मैंने उसको प्रैक्टिकल काम किया है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, स्किल सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। अब स्किल सीखने के लिए हाँ, अगर किसी को गाइडेंस चाहिए कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में जाना है, गाइडेंस के लिए वेलकम है, यहाँ पे कोई भी आके गाइड कर ले सकता है। जितनी मेरी नॉलेज होगी उतना गाइडेंस मैं कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे हर फील्ड की नॉलेज है, पर जितनी नॉलेज है उतनी गाइडेंस है। मेन पर्पस ये है कि तुम्हारा क्या तुमको पता चल गया कि मैं यहाँ पे करवाने क्या वाला हूँ, ठीक है, मेरे पास क्या है यहाँ पे सिस्टम। अगर तुमसे कोई पूछता है सपोज, अब ऐसे कितने बंदे हैं जिनको घर में कोई बताने वाला नहीं है कि मुझे करना क्या फ्यूचर में, किसी के भी नहीं होगा, ज्यादातर कोई भी नहीं है, ठीक है। और अगर है भी तो सिंपल मेरे पास भी कोई नहीं था, वरना मैं अभी यहाँ पे अगर 24 साल का हो गया मैं यहाँ पे नहीं खड़ा होता। मुझे लगता है कि अगर मेरे पास कोई बताने वाला होता तो 24 साल की उम्र में मैं बहुत अच्छा कर रहा होता, इससे भी अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है। अगर मैं ये भी ढूंढने जाऊंगा तो ये भी नहीं है लोगों के पास, जो मैंने खुद से क्या कहते हैं ग्रैब किया है, खुद से ढूंढा ये चीजें, ठीक है, खुद से सीखिए, मुझे भी किसी ने नहीं बताई। अभी तुम्हें ही रोबिन के साथ घूमते हो तो पता तो लगता होगा कि रोबिन को किस किस चीज की नॉलेज है, पता लगता होगा ना। भले ही वो लड़के जैसी बातें करता है, आलतू फालतू की बातें ज्यादा करता है, पर कभी कभी तो एक पॉइंट पे आ गया तो कभी ऐसा लगा होगा अच्छा रोबिन को तो इसके बारे में भी पता है। एक पॉइंट तो कभी लगा ही होगा, तो वो कब क्यों लगा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने मुझे करते हुए देखा है, कहीं ना कहीं मैंने उसको बताया है, ठीक है। पर मेरे पास बताने वाला कोई नहीं था। पर मैं ये नहीं चाहता कि आने वाले बच्चे, जैसे अब मैंने रोबिन को कहता हूँ, ठीक है, रोबिन को कहता हूँ, मैं अभी भी रोबिन को ये कहता हूँ, रोबिन अगर मैंने आज से 4 साल बाद में 1 करोड़ रुपए कमा लिए ना, आज से 4 साल बाद 3-4 साल तो लगते हैं 1 करोड़ कमाने में, 1 करोड़ कमा लिए तो मेरी उम्र क्या हो जाएगी 28 साल, वो 1 करोड़ रुपए मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा जिस तरीके से जो 20 की उम्र में तुम एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास पूरे 10 साल रहेंगे, 20 से 30 साल आराम से एंजॉय करने के। क्यों? क्योंकि मुझे आज ना कल फैमिली में तो घुसना ही है, फैमिली बनानी है, तो वो मेरे 1 करोड़ कहाँ जाएंगे, मेरे डिस्ट्रैक्शन, मेरी ना बॉडी में उतनी शक्ति रहेगी, ना मेरा माइंड उस तरीके से काम करेगा, ना मुझे बाइक चलाने का मन करेगा, ना मुझे कार चलाने का मन करेगा, मैं 1 करोड़ करूँगा क्या? तो वही चीज मैं उसको बोलता हूँ कि चल, मेरे को तो कोई बताने वाला नहीं था, ठीक है, तो मेरा लेट हो गया पैसे बनाने में, जो भी जितना भी समझ में आया वो कंडीशन के साथ सबके साथ सही होता है, ठीक है। पर तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम्हारे पास 18 साल के हो, 19 साल के हो, 20 साल के हो, तो आज का दुनिया ऐसी है कि तुम 1 साल में भी करोड़पति बनते हो,
मैं पैसे कमाने की बात नहीं कर रहा, तुम कहते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल होने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है? सक्सेसफुल का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास ये माइंडसेट आ गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी तक माइंडसेट क्या है? मैं 8,000 की नौकरी कमा सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं आईफोन लेने का सपना है, केटीएम लेने का सपना है। रोबin को ये जो बड़ी बड़ी बातें करता है किसने सिखाई है? कभी कहता है ना केटीएम लूंगा, कभी कहता है मैं ये लूंगा, कभी कहता है मैं हवाई जहाज में घूमूंगा। कौन? ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है। बहुत लोग घूमते हैं। केटीएम लेना कोई बड़ी बात है? नहीं है ना। आईफोन लेना कोई बड़ी बात है? भाई कार में घूमना, अगर मान लो मर्सिडीज कार में घूमना कोई बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं है। हमारे आसपास ये इंसान ही तो घूम रहे हैं, वो कोई भगवान तो नहीं उतरे हैं। सिंपल सी बात है। हवाई जहाज मोड़ना डेली की, अगर मान लो कल को मेरा बिजनेस चल रहा है और मैं डेली अप डाउन कर रहा हूँ, मैं अगर फ्लाइट से कर रहा हूँ तो कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को बड़ी बात लगती थी स्टार्टिंग में, तुम्हें भी लगती है अभी बड़ी बात नहीं। पर जब मैंने टिकट का कॉस्ट देखा क्या है, 3500 रुपये। 8,000 तो तुम्हारा 3500 रुपये में नहीं जा सकता? आराम से जा सकता है, पर 3500 में जाएगा नहीं, क्योंकि वो तेरे लिए बड़ा है। क्योंकि तो 8,000 में से 3500 निकाल रहा है, 8,000 में से 3500 निकाल रहा है। 500 रुपये खर्च होता तो 50% अपना क्या कहते हैं किसमें लगा रहा है? फ्लाइट के खर्चे में, खाली जाने में। फिर वहां से आना भी है, होटल का खर्चा भी चाहिए। तो तेरे माइंड में चलता रहेगा कि अरे 8,000 में से मेरे 4,000 खर्च हो गए, मैं कैसे खुश नहीं रहेगा तुम। और अगर तूने जबरदस्ती खर्चा कर दिया ना शो ऑफ के लिए, वो खुश नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा क्या सोल्यूशन तुम्हारे पास? 8,000 का प्रॉपर यूज करो, एक रुपए का यूज करो, स्किल सीखो, 8 को 80 बनाओ और 80 में से 4 निकालो। 80 में से 4 ज्यादा तो नहीं लगेंगे। तो बस वही चीज है, यहाँ पे स्किल सिखाई जाती है। हमारे पास कोई हार्डवेयर स्किल नहीं है। मैं मोबाइल रिपेयरिंग नहीं सिखाता, मैं कहते कोई कंप्यूटर रिपेयरिंग नहीं सिखाता। हमारे पास सॉफ्टवेयर स्किल है। सॉफ्टवेयर स्किल के अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। ग्राफिक डिजाइनिंग होता है, तुमने बहुत बार अगर मेरा स्टेटस देखा हो या रॉबिन लगाता है स्टेटस देखा हो, तो बहुत सारी इमेज डिजाइन होती है, वो हम बनाते हैं। ठीक है, कंपनी के लिए लोगो बनाते हैं। कंपनी एक तरीके से मैं यहाँ पे जो अगर ये सीखोगे या कुछ भी होगा, ठीक है, तुम अपना कुछ बड़ा माइंडसेट कर पाओगे। सिंपल सी बात है। घर बैठ के पैसे कमाना देखा है कभी? घर बैठ के पैसे कमाते हो किसी? नहीं देखा। रॉबिन ने बताया नहीं होगा तुम्हें। घर बैठ के पैसे कमाते हैं लोग। अभी भी यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ बैठे तो ये ऑफिस खोला है, पर यहाँ पे कोई क्लाइंट तो नहीं देखा होगा अभी तक तुमने। ठीक है, पहले भी दुकान थी, 1-2 कस्टमर आते थे, पर वो कस्टमर आते थे क्योंकि वो हमारी फोटोकॉपी की दुकान थी। पर हमने घर बैठे पैसे यहाँ पे हम यूएस क्लाइंट के साथ काम कर चुके हैं, 4-5 क्लाइंट के साथ काम कर चुके हैं, पाकिस्तान के क्लाइंट के साथ काम कर चुके हैं, अभी एक ब्राजील का क्लाइंट है उसके साथ बात चल रही है। मतलब हम यहाँ पे बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने से कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट की वजह से। और इंटरनेट की वजह से तब तुम कनेक्ट तो अभी भी हो सकते हो। अभी सर्च करोगे यूएस की कोई लड़की को और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दोगे, पर वो तुमसे कनेक्ट नहीं होती। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट जरूर कर लेगी, पर उसको कनेक्शन नहीं कहते। कनेक्शन किसको कहते हैं? तुम उससे बात कर रहे हो जूम कॉल पे, वीडियो कॉल पे, ठीक है, उसके साथ बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस कनेक्शन। ठीक है, तो हमने बिजनेस कनेक्शन कर रखा है। कभी बैठोगे तो मैं प्रूफ भी निकाल के दिखाऊंगा कि बहुत पुरानी चैटें हैं, क्योंकि ये मैं 2017 से कर रहा हूँ। जब से नेट आया 2017-18 से मैं तब से कर रहा हूँ। अब मेरा मन क्या होगा, कभी अभी तक मैं जो कर रहा था अकेला कर रहा था, ठीक है, अकेला कर रहा था। अब मेरा मन क्या होगा, अकेले करने से करता थक गया, क्योंकि अकेले बंदे, सिंपल सी बात है, धीरे धीरे मुझे भी समझ में आता है। अगर अकेले तुम 8,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, तो अकेले 8,000 से 10,000 रुपये आ सकते हो। मुश्किल से मुश्किल 10,000 पे 15,000 पे आ सकते हो अकेले। अगर तुम अकेले कोई दुकान चला रहे हो, अकेले चाहे बिजनेस कर रहे हो, अकेले चाहे नौकरी कर रहे हो। पर अगर तुम टीम बनाते हो ना, ठीक है, टीम बनाते हो और टीम के साथ काम कर सकते हो, तो वो 8,000 से एक साल में 80,000 चला जाएगा। पर मैं अकेला 80,000 मैं चाहे ले जाऊँ, पर 4-5 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ है। बस मैं इसलिए यहाँ पे सिखा इसलिए रहा हूँ ताकि मैं उन्हीं बंदों को टीम में भी ला सकूँ। अपने मेरे साथ काम अगर वो सीखेंगे, उनको इंटरेस्ट लगेगा कि हाँ मेरे साथ कुछ मिल रहा है, उनको मेरे साथ और सीखने को मिलेगा, तो मेरे साथ काम करेंगे। अदरवाइज वो सीख के हम प्लेसमेंट तो दिलवा सकते हैं। जब प्लेसमेंट बैठे ये पूछो उनके पास कितने रिक्वायरमेंट आती है डिजिटल मार्केटिंग की। बिल्कुल। और सैलरी की रेंज बताओ भाई। सैलरी तो हाई जाती है उनकी, फिर भी बताओ कोई ऐसे ऊपर जाती है 20+। अब 20+ कहते हैं फ्रेशर की रेंज है, जिनको 1 साल मतलब जिसको थोड़ी सी नॉलेज आई होगी, क्योंकि अभी ये जो इंडस्ट्री है ना, ये डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 4-5 साल पहले आई है इंडिया के अंदर। 10 साल पहले 15 साल पहले आ चुकी थी विदेशों में, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट नहीं था, तो किसी को ऑनलाइन के बारे में पता ही नहीं था। अब जब से कोविड आ गया तो ऑनलाइन के बारे में ज़्यादा पता लग गया। तो ये 4-5 साल है, तो अभी कॉम्पिटिशन नहीं है इसके अंदर। अभी डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड ज़्यादा है इसमें। डिमांड के बाद ना सारा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन आ गए हैं। पहले क्या होता, अभी ये चीज़ें मुझे पहले से पता थी कि 2025 के बाद आएगा, क्योंकि 2025 तक लोगों को धीरे धीरे पता लगता। पर जैसे ही कोविड आया ना, कोविड आया सब बंद हो गए, तो सबको क्या दिखा, सारे अब बिजनेस वाले तो जो बिजनेस कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं तो है तो वह करके बैठ गए।
ठीक है, वो रोते रहते रहेंगे। पर कुछ स्मार्ट लोग थे जिन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, आज तुम उनको यूट्यूबर के नाम में जाते हो। जिन्होंने रील बनाना स्टार्ट किया, आज तुम उनको देख देख के जलते हो। रोबिन देखते देखते ऐसे ऐसे कहता है, देख भैया रोबिन सिंह पहले ही कपड़े की दुकान में काम करता था मेरी तरफ, पर आज कार में घूम रहा है। मेरा आंसर यही होता है, मैं इसमें मेहनत करती फ्री फंड में कुछ नहीं मिलता। एक रील बनाना भी ना, तुम्हें लगता है कि अरे ये तो छपरी की बड़ी यूज करते हो ना, ये तो छपरी है, तुम्हें ये लगता है, पर डेली तुम एक रील बना के देखा था, डेली लगातार। किसी काम को लगातार करने में ही दुख होता है, एक दिन तो तुम हर कोई कर लेगा, लगातार करके दिखाओ वो काम। छोटी सी 5-10 सेकंड के रील के लिए हाँ, पूरा दिन खराब करना पड़ता है, पूरा सबसे पहले सोचना पड़ता है, सही बात, दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई मैं क्या बनाऊं, ठीक है। फिर हर दूसरे दिन मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं भी एक वीडियो डालता हूँ ना, अभी भी अगर एक कोई वीडियो या इमेज डालता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, बार बार मेरा ध्यान वहीं जाता है, ठीक है। तो मेहनत तो भाई सबने करी है, चाहे वो अच्छा दिखता है चाहे नहीं दिखता। अगर उसके 1 मिलियन फॉलोवर है, वो कमा रहा है, तो मैं कुछ ना कुछ तो मेहनत करी है उसने। हमेशा हर चीज किस्मत ही नहीं होती, किस्मत 10% साथ देती है, मेहनत 90%। मेहनत करोगे तो ही वो 10% ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अब देखो बात वही आ गई रील की, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर तुम्हें क्या कहते हैं, मान लो क्या कहते हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है, गेम में ही है, तो गेम के अंदर अपना करियर कैसे बना सकते हो। देखा है ना, गेम के अंदर करियर बनाते रहो, गेम खेलना पसंद है, पर घर वाले तो नहीं कहते पसंद नहीं है। पर मैं रोबिन को पूछो, मैंने 500 रुपये का कोर्स दिलाया था उसको कि गेम के अंदर करियर कैसे बनाते हैं, पर वो कह रहा बेकार है, इन्होंने कुछ बताया नहीं ढंग का, उससे बढ़िया तो मैंने ही बता दिया था उसको। सब्सक्राइबर देखिए उसके 500 देखे ना, 500 सब्सक्राइबर तो मैं छोटे लग रहे होंगे, पर रोबिन को देखो, मैंने पालिया वाला गाना डेली बजा रहा था, ठीक है। मैं रोबिन को बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको बताया बहुत कुछ, उसने किया है, तो वो इतना दिख रहा है। पर जिसके 1 सब्सक्राइबर नहीं है उसके लिए 500 बहुत है, ठीक है ना। बस मैं ये इतना कह रहा हूँ, मेरे से पहले 10,000 कुछ नहीं थे, तो मैंने 5500 में भी नौकरी करी है और CNC मशीन चलाई है। उसके बाद हम कॉल सेंटर में फैजाना में 2 साल काम करते थे 6,000 में। पूछो वहाँ पे कितना मेंटल टॉर्चर होता था, पूरे दिन हमें फोन पे कान लगा के रखना पड़ता, याद है कि मेरे कान में 8 घंटे हम तो कान पर फोन लगाए रखते थे। फिर कस्टमर्स के बाद भी छोड़ दो 5,500 में। आज तुम लोग तो 8,000 में भी काम नहीं करोगे, कर ही नहीं रहे। अब ये नहीं मतलब हर और कहीं पे जाएंगे तो 8,000 में नहीं करेंगे ना, बिल्कुल भी 5-6,000 वाला जमाना गया ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। उसके बाद फिर हम ये अलग हो गया, मैं अलग हो गया, फिर मैंने अपना जब काम करने देखा तो मुझे लगा तो मैं तो घर से 10,000 रुपये कमा सकता हूँ, मैं क्यों किसी कंपनी में काम करूँगा। अभी भी अगर तुम्हें घर बैठ के 10,000 रुपये मिलेंगे अच्छा काम करके, अभी कंपनी में नाइट ड्यूटी जा रहे हो, दिन ड्यूटी जा रहे हो, वेट लिफ्टिंग करनी पड़ रही होगी, कुछ ना कुछ भारी काम करना पड़ रहा है, ऐसा काम करना पड़ रहा होगा जो शरीर को दुखता है। ये मक्की जब प्लेसमेंट सामने बैठा है, 3 साल से मैं उसको कह रहा था अपना बिजनेस कर, ये मेरे से आर्गुमेंट करता था अपना बिजनेस कभी नहीं करूँगा, ये है वो है पुराना ठिकाना, इसके पास आर्गुमेंट बहुत रहते हैं, ठीक है। पर आज मैं बोलता नौकरी कर ले, कहता है अब तो नौकरी होगी, क्यों नहीं होगी। तो मैंने ये देखा कि मेरे बताने से, ठीक है, अगर देख मेरे बताने सिंपल सी बात है, मेरे बताने से अगर लाइफ चेंज हो रही है, ठीक है, कोई कुछ सीख रहा है, कोई कुछ समझ रहा है, तो किसी को कुछ बुरा नहीं। मैं 12वीं के बाद तक भी 3 साल तक भी, जब तक भी मैंने जॉब की, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था और अभी भी उतनी बात नहीं करता हूँ। पर यह है कि जब मैं बताने लगता हूँ या कुछ समझाने लगता हूँ तो वो टीचर अंदर से आ जाता है, क्योंकि पढ़ाई तो बचपन से ही मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ। बाकी यहाँ पे ये रहेगा कि फ़ायदे की बात होगी, जो भी रहेगी, बहुत ज़्यादा ही हो गया बोलते जाऊँगा फिर, ठीक है। फ़ायदे की बात ये रहेगी कि बड़ा सोचो, छोटे में कुछ नहीं रखा। हम ज़्यादातर सारे लोग मिडिल क्लास से ही आते हैं, ठीक है, जिंदगी भर वही तुम क्या है, पापा काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। सिंपल सी एक लाइन यही है, अपने आप को सोच के समझ लो कि जब तुम अपने पापा की उम्र में होगे तो तुम क्या कर रहे हो, वही करना चाहते हो जो तुम्हारे अभी पापा कर रहे हो, या तुम कुछ और करना चाहते हो। क्योंकि कोई भी बच्चा अभी मिडिल क्लास में है तो वो अपने पेरेंट्स से खुश नहीं है, ठीक है। हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, पेरेंट्स तुम नहीं चुन सकते, अपना घर तुम नहीं चुन सकते, पर अपना करियर तुम चुन सकते हो, तुम बना सकते हो। मैं तुम्हें करनी है, अगर तुम अच्छा कर रहे हो, घर वालों को क्या मतलब है, घर वालों को यही मतलब है तुम अच्छा करो। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे घर वालों को मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, मैं इतनी नॉलेज है तो नौकरी क्यों नहीं कर रहा। 25,000 की नौकरी अगर मेरे पास ऑफर आती है, 20,000 की नौकरी भी ऑफर आती है दिल्ली से, मैं नहीं जाता, गुड़गांव नहीं जाता, आराम से जाऊँगा, मिल जाएगी। पर क्यों नहीं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि यहाँ से ही करा है, मैंने करके दिया है घर में,
करके दिया है। $100 हमने एक हफ्ते में निकाले। $100 की कीमत क्या होती है? एक डॉलर की कीमत 75 चल रही है। 7500 रुपये 8000 रुपये हमने एक हफ्ते में कमाए हैं। रोबिन और मैंने खुद ने काम किया, ई कॉमर्स कंपनी में। वो भी कहाँ का बंदा था? कनाडा का बंदा था। अगर सोचो सिर्फ $100 का काम अगर हम एक हफ्ते में कर रहे हैं और 4 काम पकड़ लें तो कितने हो गए? $400। 400 इंटू 75 8 चौ 32 30,000 रुपये के आसपास। घर बैठ के कंप्यूटर पे लैपटॉप पे ओनली 2 घंटा। वो भी 2 घंटा 2 घंटे काम कर रहे थे। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा समअप यही है कि भाई मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे पास सीखो या मेरे पास कुछ करो। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बड़ा सोचो कि मेरे पास से अगर आ रहे हो, मेरे पास जा रहे हो तो सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। मेरे पास कोई भी से भी किसी को भी स्टूडेंट को पकड़ के पूछ लेना, अगर वो मेरे पास चाहे मैथ का ट्यूशन पढ़ने आया फिर भी मैंने सारे सब्जेक्ट का मैं उसको बताता हूँ और पूछता हूँ। विजय को जानते हो, सुनील को जानते हो, उनसे मिल के बात कर लेना कि भैया क्या क्या बताते हैं पढ़ाई के अलावा। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट रहेगा करियर से रिलेटेड, कोई भी डाउट रहेगा, किसी भी तरह का डाउट रहेगा करियर से रिलेटेड, आगे अगर माइंड क्लियर नहीं है करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का माइंड क्लियर नहीं होता उसको बनना क्या है करना क्या है। ठीक है, उससे जितने मेरे को नॉलेज है उसके हिसाब से मैं नॉलेज दूंगा। तो तुम इसको भी पकड़ के ला सकते हो कि हाँ भाई ये भैया ये चीज़ है, इसको इसमें डाउट है, कल भी एक लड़का आएगा इसको ये डाउट है, बता दो क्या कर सकते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ है। तो हम यहाँ पे बैठ के क्या करने वाले हैं, एक तो मैं अब सेल्फिश थोड़ा सा हो गया हूँ, एक तो हम अपना बिजनेस बनाने वाले हैं, अपना करियर करने वाले हैं। और अपना करियर करते समय यहाँ पे सिंपल सी बात है, सिर्फ अपना करियर नहीं बनाएंगे हम। अगर आपका करियर बनेगा, जो मेरे साथ काम करेगा उसका करियर बनेगा तो ही मेरा करियर बनेगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं किसी क्लाइंट को ये सर्विस दे रहा हूँ ना, तो मैं किसी क्लाइंट से अगर मैं 20,000 25,000 चार्ज करूँगा, ठीक है, तो उसका मैं बिजनेस ला के दूंगा उसको 50,000 का 60,000 का, तो ही वो मुझे 20-25,000 देगा। सिंपल सी बात है ना। तुम कंपनी में काम करने जा रहे हो, 8,000 रुपये कमा रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम 80,000 का काम नहीं करके तेरी कंपनी को? ऐसे ही 8,000 रुपये दे रहा है पेमेंट में, कम से कम उनको 3 से 4 गुना काम करके देते हो तुम। 30-40,000 का काम करके देते हो तब तुम्हें वो 8,000 रुपये देता है, वो भी कितना सुनाने के बाद। ठीक है, तो कोई भी फ्री बर्ड में कुछ नहीं करता। सिंपल सी बात है। तो स्किल सीखो, स्किल की वैल्यू है, इंसान की वैल्यू नहीं है। मैं यहाँ कैसा भी दिख रहा हूँ, मैं पतला हूँ, दुबला हूँ, काला हूँ, नाटा हूँ, मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, पर अगर मेरे पास स्किल है तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, स्किल नहीं है तो लोग इज्जत नहीं करेंगे। ठीक है, बस ये चीज़ है। बहुत बढ़िया।